दो बहनों की एक ही घर में शादी, रिश्तों की असली परीक्षा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर लखनऊ में दो सगी बहनें रहती थीं। बड़ी बहन सविता और छोटी बहन कविता। दोनों बचपन से एक दूसरे की परछाई थीं। एक ही स्कूल, एक ही दोस्त, एक ही सपने। लोग कहते थे, ये दोनों बहनें नहीं, एक जान है। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ अलग ही लिखा था। एक ही घर में शादी। समय बीता और दोनों की शादी एक ही परिवार में तय हो गई। सविता की शादी बड़े बेटे राहुल से हुई और कविता की शादी छोटे बेटे रोहित से। दोनों बहनें बहुत खुश थीं कि वे अलग नहीं होंगी, एक ही घर में रहेंगी। शादी के बाद जब वे अपने ससुराल पहुंची तो शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। एक ही रसोई, एक ही आंगन, एक साथ चाय बनाना, एक साथ हंसना। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। छोटी छोटी बातें, बड़ी गलतफहमियां। घर में काम का बंटवारा था। सविता बड़ी बहू होने के नाते ज्यादा जिम्मेदारियां निभाती थी। कविता को लगता कि उससे ज्यादा काम करवाया जा रहा है। एक दिन रसोई में, तुमने जानबूझकर नमक ज्यादा डाला है ताकि सब मुझे डांटे, कविता गुस्से में बोली। सविता हैरान रह गई, मैं ऐसा क्यों करूंगी। धीरे धीरे दोनों के बीच तकरार बढ़ने लगी। बात बात पर तुलना होने लगी। बड़ी बहू समझदार है, छोटी बहू ज्यादा बोलती है। इन बातों ने दोनों के मन में ईर्ष्या और दूरी पैदा कर दी। घर का माहौल बिगड़ गया। अब जो बहनें हर बात शेयर करती थीं, वे एक दूसरे से नजरें चुराने लगी। पति भी परेशान रहने लगे। सास ससुर दुखी थे कि जिन बहनों को उन्होंने एक साथ लाया, वे ही घर की शांति बिगाड़ रही हैं। एक दिन छोटी सी बात पर बड़ी लड़ाई हो गई। काश मेरी शादी कहीं और हुई होती। ये सुनकर सविता की आंखों में आंसू आ गए। अचानक आई मुसीबत। कुछ ही दिनों बाद ससुर जी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। घर में तनाव का माहौल था। पैसों की कमी थी। दोनों भाई परेशान थे। तभी सविता ने अपने गहने निकाल कर रख दिए। ये बेच दो, पिताजी का इलाज जरूरी है। कविता चुपचाप देख रही थी। उसे एहसास हुआ कि बड़ी बहन अब भी वही है, त्याग करने वाली, परिवार को जोड़ने वाली। अगले ही पल कविता भी अपने गहने लेकर आई। दीदी अकेली क्यों सब कुछ सहे, मैं भी हूं इस घर की बहू। दोनों की आंखें भर आईं। महीनों की दूरियां एक पल में पिघल गईं। सच का एहसास अस्पताल के बाहर बैठी कविता ने सविता का हाथ पकड़कर कहा, दीदी गलती मेरी भी थी। मैंने दूसरों की बातों में आकर आपको गलत समझा। सविता मुस्कुराई, गलती हम दोनों की थी। हमने बात करने के बजाय चुप्पी चुन ली। उस दिन दोनों ने वादा किया कि अब कोई तीसरा उनके रिश्ते के बीच नहीं आएगा। नया सवेरा। ऑपरेशन सफल रहा। ससुर जी घर लौट आए। घर में फिर से खुशियां लौट आईं। अब दोनों बहनें पहले से ज्यादा समझदार हो चुकी थीं। अगर कोई बाहर वाला तुलना करता तो वे मुस्कुराकर कहती, हम बहनें हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं। धीरे धीरे घर का माहौल भी बदल गया। सास ससुर गर्व महसूस करने लगे कि उनकी दोनों बहुएं घर को जोड़कर रखती हैं। कहानी की सीख, रिश्तों में गलतफहमियां सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। दूसरों की बातों में आकर अपने अपनों से दूर नहीं होना चाहिए। परिवार में रहना है तो अहम नहीं, समझदारी चाहिए। जब मुश्किल वक्त आता है तभी असली रिश्तों की पहचान होती है।